ड्रामा की स्टार्टिंग हमें जिया नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो कि पेशे से काफ़ी अच्छी वकील होती है और कोरिया में वर्ल्ड फेमस थी। इधर भी सीईओ उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जिसके बाद जिया उसके पास जाती है और उससे बोलती है तुम्हारे मेरे बीच क्या संबंध है और तुम मेरे वाटर सर्विस को क्यों पे कर रहे हो। जिसके बाद सीईओ हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है तुम जिया पैसों में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो और तुम्हें तुमसे एक काम करवाना है। जिसके बाद जिया उससे बोलती है यहाँ पे इतने हुनरबाज लोग हैं जो कि तुम्हारा काम कर सकते हैं, तुम्हें भला मेरी इज्जत क्यों पड़ रही है। जहाँ पे वो सीईओ बोलता है कि ये काम अंडरग्राउंड होगा जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। इसी के बाद जिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके डैड बीमार हो चुके होते हैं और उनको ऑर्गन्स ख़राब हो चुके होते हैं और इधर भी उसकी जो बहन होती है वो कोमा में जा चुकी होती है। जिया टॉप क्लास की वकील होती है, लेकिन इस समय उसके पास इतने पैसे भी बचते नहीं है कि अपने हॉस्टल बिल्स को पे कर सके और इस समय वो काफ़ी बुरी जगह में और बुरे समय से बीत रही होती है। इसी के बाद उसके डील को क्रैक करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हमें शी कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने गई होती है। वहाँ का एम्प्लॉय जिया से पूछता है कि वो इतनी अच्छी वकील होने के बाद भी जो एक केस नहीं हारी है, वो असिस्टेंट का काम क्यों करना चाहती है। यहाँ पे जिया बोलती है कि उसका लॉ लाइसेंस रद्द हो गया है, जब तक वो लॉ लाइसेंस वापस रिन्यू नहीं होता है वो ये जॉब करना चाहती है। लेकिन असिस्टेंट उससे बुरा व्यवहार करने लगता है और उसके बाद फाइल फेंक के वहाँ पे चले जाता है। तभी वहाँ पे हमें सीईओ दिखाया जाता है, जो कि अपने असिस्टेंट को काफ़ी डांटता है और जिया से वापस बैठ के फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाता है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट फर्स्ट एड बॉक्स में चले जाता है और सीईओ से पूछता है कि एक बात बताओ जिया, तुम यहाँ पे इतनी अच्छी लॉयर होने के बाद भी तुम मेरी असिस्टेंट बनना क्यों चाहती हो। जहाँ पे जिया उसे खुल के बताती है कि उसका लॉ लाइसेंस रद्द हो चुका है और इस समय उसकी बहन अस्पताल में एडमिट है और इसके पास पैसे इतने नहीं है कि उसके बिल पे कर सके, जिस वजह से उसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। और इस जॉब के लिए उसे पता है कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय खाली है, अगर वो इसे जॉब पे रख लेगी तो उसकी काफ़ी मदद होगी। इस समय जिया के काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं। अब यहाँ पे जिया उसे बताती है कि आपकी थोड़ी देर बाद वाली मीटिंग्स है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसने अभी से अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इधर भी सीईओ एंटर हो रहा होता है, तभी यू नाम का एम्प्लॉय दिखाया जाता है, जो कि सीईओ की बुराई कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि उसे इस कंपनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो तो बाहर जाके पहरेदारी करे और कुत्तों वाला काम करे। इधर भी हमें सीईओ दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है अरे मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दी, लेकिन सीईओ उसकी बात को इग्नोर करके बैठ जाता है। इधर बीच हमें जिया दिखाई जाती है, जो कि सीईओ के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। जिसके बाद जो यू नाम का एम्प्लॉय होता है वो उसे बोलता है जिया है ना, ये तुम्हारी असिस्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी लड़की है, मतलब ये बहुत ही रूड नेचर की है। इसके बाद सीईओ से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिया काफ़ी अच्छी लड़की है जो कि अपने काम को बखूबी करती है, ये शायद से उसका नेचर होगा जो कि थोड़ा ज़्यादा सख्त है, लेकिन अपने काम में काफ़ी परफेक्ट है। इसी के बाद हमें सीईओ दिखाया जाता है, जिसकी वाइफ वहाँ पे पहुँच चुकी होती है उसके लिए लंच लेके, जहाँ पे सीईओ से डांटता है, उसे कहता है कि उसे समय यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि वो समय प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसे यहाँ पे अपना ख्याल रखना चाहिए। ये काम की सर्वेंट कभी वो कह सकती थी, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि इस समय वो उसका खाना खुद बनाया था, इस वजह से उसे खुद देना चाह रही होती है। लेकिन सीईओ से कहता है कि ये काम करने के लिए बाहर भी और से वर्कर रखे हुए हैं और इस समय वो ली कंपनी के सन को जन्म दे रही है, जिस वजह से उसे अपना खास ख्याल रखना चाहिए। ली अपनी बात को मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसी के बाद मीटिंग स्टार्ट होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। सीईओ दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, तभी हमें शिया दिखाई जाती है जो कि उसके मिशन को कंप्लीट कर देती है, मतलब कि सीईओ के असिस्टेंट को पा जाती है। इसके बाद सीईओ इसके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देता है और कहा था जैसे मैं तुम्हें चाह रहा, तुमने वो काम बखूबी किया है। लेकिन यहाँ पे उसे नेक्स्ट टास्क देता है कि वो पानी में कूद जाए। इसके बाद सीईओ स्विमिंग पूल में कूद जाती है और बिना बताए बाहर निकल नहीं रही होती है। जिसके बाद सीईओ के पास जाता है और बाहर निकालता है, जहाँ पे सीईओ से डांटता है कि वो इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है, ये चंद पैसों के लिए अपनी खुदकुशी कर रही होती है। जिया बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सीईओ से कहता है कि वो उसकी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड बन सकती है, जहाँ पे सीईओ उसकी बातों को नोटिस करती है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें जिया को सीईओ के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सीईओ होता है वो जिया को बोलता है कि तुम एक काम कर सकती हो, जहाँ पे कहती है मिशन के तौर पे है तो बिल्कुल। जहाँ पे जो सीईओ होता है वो उसे कहता है कि वो दूसरे सीईओ में जिसके असिस्टेंट का काम कर रही है उसके बेबी को मार दे। जिया तो उसे मना कर देती है। जिया बोलती है मुझे पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन मैं इतनी भी गिर नहीं गई हूँ कि पैसों के लिए किसी इंसान को मार दूँ या किसी बच्चे को मार दूँ। लेकिन असिस्टेंट उससे कहता है, मतलब सीईओ से कहता है कि ये काम उसे फोर्सली करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम के लिए उसने उसे पैसे दिए होते हैं और यही काम के लिए उसने उसे बुलाया होता है, तो वो पीछे हट नहीं सकती है। जिया बोलती है जो भी बात है, लेकिन मैं किसी बच्चे को नहीं मार सकती हूँ। यहाँ पे उसका सीईओ बोलता है वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है और लीगल राइट के तौर पे वो बच्चा भी इंसान नहीं है, मतलब कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो वो बच्चा नहीं है, इस वजह से तुम उसे मार सकती हो। ये प्रेशर उस पर काफ़ी ज़्यादा डालता है और उसे ब्लैकमेल भी करने लगता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो शायद से उसकी बहन का सिलेंडर चोरी हो सकता है। अब जिया को इतना सारा प्रेशर होने के बाद जिया के पास इतना प्रेशर आ जाता है कि उसकी बात को हाँ कर देती है। जिसके बाद हमें सीईओ की किचन में दिखाया जाता है, जहाँ पे जिया उसकी वाइफ के बाउल में जहर मिला रही होती है। ये दूध का बाउल होता है जिसमें वो जहर मिला रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे सीईओ पहुँच जाता है। अब डर के मारे जिया वहाँ पे जानबूझ के उस गिलास को गिरा देती है, क्योंकि उस कदम से वो भी पीछे हट रही होती है। तभी सीईओ से बोलता है कोई बात नहीं, गिलास इतना महंगा नहीं था, तुम अपना ख्याल रखो, ये गिलास हम दूसरा ले लेंगे।
जहाँ पे जो सीईओ होता है वो उसे एक गिलास दूध पीने के लिए देता है, जहाँ पे सीईओ जो जिया होती है वो उसके लिए एक अच्छा नेचर क्रिएट कर रही होती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ खड़ा होता है। यहाँ पे उसके पूरे परिवार के मेंबर्स खड़े होते हैं, जहाँ पे उसका सीईओ कहता है कि मेरा नया बेबी इस दुनिया में आने वाला है। ये घोषणा पत्र की तरह होता है, जहाँ पे हमें जिया दिखाई जाती है जो कि सीईओ उसको घूर के देख रहा होता है कि उसने अपना काम किया नहीं। जहाँ पे जिया कह देती है कि ये काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने कोई और इंतजाम किया होता है। अब यहाँ पे एक और इंसान को जिया ने खड़ा कर दिया होता है जो कि सीईओ की वाइफ का बॉयफ्रेंड बन के आ चुका होता है। अब वो बोलता है ये बच्चा मेरा है और तुम इस इंसान से शादी क्यों कर रही हो, जबकि बच्चा हम लोग को साथ में शादी करनी चाहिए। यहाँ पे उसकी वाइफ बिल्कुल समझ नहीं पाती है और कहती है कि ये बच्चा तो मेरे हस्बैंड का है और हम लोग शादी किए हुए हैं, तुम ये कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन तभी उसे ग्रैंड डॉटर दिखाए जाते हैं, मतलब दादाजी दिखाए जाते हैं, जो कि अपने सन को मानने लगते हैं कि वो एक गरीब लड़की है और उसने गरीब लड़के शादी क्यों की, जो कि गरीब लड़की शादी करने के बाद अब देखो कैसा इंजाम हो रहा है, सभी लोग के सामने उनकी बेइज्जती हो रही है। जहाँ पे जिया बोलती है कि वो उसने सही बता रही है, वो इस इंसान को नहीं जानती है, जो कि एक काम शिया का होता है, मतलब जो ली होती है उसका काम होता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सीईओ को दिखाया जाता है, वो ड्रिंक पीने को कह रहा होता है। अब जिया ड्रिंक पीने को मना कर रही होती है, जिसके बाद सीईओ से ज़बरदस्ती करता है और एक टास्क बता के ड्रिंक पिला देता है। अब इसी के बाद ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। अगर आप लोगों को पूरी सीरीज़ देखनी है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। वैसे ये सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।